नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपके अवचेतन मन की शक्ति। जोसेफ मर्फी द्वारा लिखित और हिंदी में अनुवादित ये पुस्तक आपको अपने ही मन की अद्भुत शक्ति से रूबरू कराएगी। चलिए शुरुआत करते हैं। भाग 1। आपका अवचेतन मन, एक रहस्यमयी शक्ति। हर इंसान के भीतर एक चमत्कारी शक्ति होती है, एक ऐसी शक्ति जो नजर नहीं आती लेकिन हमारे पूरे जीवन को प्रभावित करती है। यह शक्ति है हमारा अवचेतन मन। आप जो सोचते हैं, जो महसूस करते हैं, वही आपका भविष्य बनता है। कल्पना कीजिए एक ऐसी शक्ति जो हमेशा आपके साथ है, हर पल, हर निर्णय, हर भावना में, बस छुपी हुई सी। यह शक्ति है आपका अवचेतन मन। आपका अवचेतन मन न सोता है न थकता है। यह हर विचार को, हर भावना को चुपचाप सुनता है और फिर उसी के अनुसार आपके जीवन की राह बनाता है। यदि आप बार बार कहते हैं मैं कमजोर हूं, बुरेत मेरे जीवन में कुछ अच्छा नहीं होता, कैसे है तो आपका अवचेतन मन भी यही मान लेता है और फिर वैसा ही अनुभव आपको मिलता है। लेकिन अगर आप खुद से कहें मैं समर्थ हूं, मेरी जिंदगी में सकारात्मकता है, तो वही आपकी सच्चाई बन जाती है। तो सवाल यह है, आप अपने मन को क्या सिखा रहे हैं? इस किताब में आप जानेंगे कैसे अपने अवचेतन मन से संवाद करें, कैसे नकारात्मक सोच को सकारात्मकता में बदलें, कैसे अपने जीवन को नई दिशा दें केवल सोचने के तरीके को बदलकर। क्योंकि सच्चाई ये है, आपकी सबसे बड़ी शक्ति आपके भीतर ही है और वो शक्ति है आपका अवचेतन मन। अध्याय 2। आपका अवचेतन मन चमत्कार कर सकता है। क्या आपने कभी कोई चमत्कार देखा है? कभी ऐसा अनुभव किया है जो सामान्य समझ से परे हो? हो सकता है आपने किसी बीमार को एकदम स्वस्थ होते देखा हो या किसी ने नामुमकिन सपने को साकार कर दिया हो। इन सब के पीछे क्या है? आपका अवचेतन मन। जी हाँ, यह मन सिर्फ सोचता नहीं, सृजन भी करता है। यह अनदेखे स्रोतों से उत्तर लाता है, रास्ते बनाता है और कभी-कभी चमत्कार करता है। चिकित्सा विज्ञान ने भी इसे स्वीकार किया है कि मन शरीर को प्रभावित करता है। आप जो सोचते हैं वही आपके शरीर में महसूस होता है। आपका अवचेतन मन कोई तर्क नहीं करता। अगर आप डरेंगे तो वह डर को ही सच मानेगा। अगर आप विश्वास करेंगे तो वह आपके विश्वास को ही साकार करेगा। तो क्यों ना हम डर के बजाय विश्वास चुनें। मैं स्वस्थ, शांत और सफल हूं। आपके शब्द, आपके विचार बीज हैं। अवचेतन मन उन्हें सींचता है और समय आने पर फल देता है। याद रखिए, चमत्कार आसमान से नहीं गिरते, वे आपके अंदर से उभरते हैं। आपका अवचेतन मन आपका सबसे बड़ा साथी है, बस आपको उस पर विश्वास करना सीखना होगा। अध्याय 3। अवचेतन मन की शक्ति को कैसे समझें और प्रयोग करें। अब जब आपने जाना कि आपका अवचेतन मन क्या कर सकता है, तो अगला सवाल है कैसे करें इस शक्ति का सही प्रयोग। देखिए, अवचेतन मन कोई जादू नहीं है, यह एक प्राकृतिक शक्ति है। जिसे सही दिशा दी जाए तो ये चमत्कार कर सकती है। आपको बस इतना करना है, अपने विचारों को जागरूकता से चुनना। जब आप कोई विचार बार बार दोहराते हैं तो वह आपके अवचेतन में उतर जाता है और फिर वह विचार आपकी वास्तविकता बन जाता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई कहता है मुझे याद नहीं रहता कुछ भी, तो उसका अवचेतन मन उसे वही अनुभव दिलाता है, भूलने का। लेकिन अगर वह कहे मेरी स्मरण शक्ति दिन ब दिन बढ़ रही है, तो उसका मन, शरीर और अनुभव उसी के अनुसार ढलने लगता है। तो करें क्या हम? सकारात्मक वाक्य बोलें। 2. हर दिन शांत मन से उन्हें दोहराएं। 3. ऐसे बोलें जैसे वह पहले से सच हो। उदाहरण, मैं हर परिस्थिति में शांत रहता हूँ, मेरे जीवन में प्रेम और सफलता का प्रवाह है, हर दिन मेरी आर्थिक स्थिति बेहतर हो रही है। ध्यान रखिए, आप जो अपने बारे में सोचते हैं वही आप बनते हैं। अवचेतन मन को भ्रम नहीं होता, वह आपके विश्वास की भाषा समझता है। तो विश्वास कीजिए और उसे दोहराइए। अध्याय 4। रोगों को ठीक करने में अवचेतन मन की शक्ति। स्वास्थ्य। हम सब चाहते हैं एक मजबूत शरीर, शांत मन और ऊर्जा से भरा जीवन। आपके विचार, आपकी भावनाएं, ये भी बीमारी या स्वास्थ्य लाने में अहम भूमिका निभाते हैं। जब आप डरते हैं, जब आप चिंता करते हैं,
तो आपके शरीर में ऐसे रसायन बनते हैं जो रोग पैदा कर सकते हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर, अगर आप शांति, प्रेम और आशा को महसूस करें तो वही शरीर स्वस्थ होने लगता है। क्यों? क्योंकि आपका अवचेतन मन आपके विचारों का असर आपके शरीर पर डालता है। तो आप क्या सोचते हैं, ये सिर्फ मन की बात नहीं, यह शरीर की भी बात है। अगर कोई व्यक्ति रोज कहता है, मैं ठीक हो रहा हूं, मेरे भीतर हर कोशिका स्वस्थ हो रही है, और वह उस पर विश्वास करता है, तो यह वाक्य सिर्फ शब्द नहीं रहते, वो एक आदेश बन जाते हैं जिसे आपका अवचेतन मन पूरा करता है। यह सिद्ध किया जा चुका है, मन शरीर को प्रभावित करता है। अब जरा सोचिए, अगर आपका अवचेतन आपकी बीमारी को बढ़ा सकता है, तो वो आपकी चिकित्सा का जरिया क्यों नहीं बन सकता? हर सुबह उठते ही कहें, मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूं, मेरे शरीर में ईश्वर की शक्ति काम। अध्याय 5, धन, सफलता और समृद्धि के लिए अवचेतन मन का प्रयोग। क्या आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन, सफलता और समृद्धि का प्रवाह बना रहे? तो सबसे पहले धन के प्रति अपने विचारों को समझिए। अगर आप सोचते हैं पैसे कमाना मुश्किल है, मेरे पास कभी पैसा नहीं टिकता, तो यही आपके अवचेतन मन में बैठ जाता है और फिर वही आपका अनुभव बन जाता है। धन एक ऊर्जा है, वो वहां जाता है जहां उसे सम्मान और स्वीकृति मिलती है। अगर आप धन को गलत समझते हैं तो आप उसे खुद से दूर कर देते हैं। तो क्या करें? अपने मन में धन के प्रति आभार का भाव रखें। 2, अपने आप से रोज कहें, धन मेरे जीवन में स्वतंत्र रूप से प्रवाहित हो रहा है, मैं समृद्ध हूं, मैं धनवान हूं। 3, खुद को उस स्थिति में महसूस करें जैसे आप पहले से ही संपन्न हैं। आपका अवचेतन मन आपकी कल्पनाओं को हकीकत में बदल सकता है, बशर्ते आप पूरा विश्वास रखें। जब आप धन के लिए प्रार्थना करें तो कभी ये मत कहिए, मुझे पैसों की जरूरत है, बल्कि कहिए, ईश्वर की असीम संपत्ति मुझ तक आ रही है। ध्यान दीजिए, जरूरत की भावना में कमी छिपी होती है, लेकिन आभार और विश्वास में समृद्धि बसती है। हर दिन अपने अवचेतन मन को धन से जुड़ी सकारात्मक छवियां दिखाइए। खुद को देखिए कि आप बिल चुकाते समय मुस्कुरा रहे हैं, दूसरों की मदद कर रहे हैं और धन का उपयोग शांति और सेवा में कर रहे हैं। याद रखिए, धन का स्रोत बाहर नहीं, आपके भीतर है। आपका अवचेतन मन आपके जीवन की तिजोरी है, बस उसे सही कुंजी से खोलना है। अध्याय 6, रिश्तों को सुधारने में अवचेतन मन की शक्ति। रिश्ते हमारे जीवन की सबसे कीमती पूंजी, लेकिन जब इनमें दरारें आती हैं तो दर्द भी उतना ही गहरा होता है। कभी आपने सोचा है, कई बार हम जिसे बदलना चाहते हैं वो व्यक्ति नहीं बदलता, चाहे हम लाख कोशिश करें। लेकिन अगर हम अपने सोचने का तरीका बदल दें तो चीजें चमत्कारी रूप से बदलने लगती हैं। क्योंकि जब आप किसी व्यक्ति के बारे में नकारात्मक सोचते हैं, वो कभी नहीं सुधरेगा, उसमें बदलाव की उम्मीद ही नहीं है। तो यही संदेश आपका अवचेतन मन उस रिश्ते में भेजता है और तब रिश्ते और बिगड़ते हैं। लेकिन अगर आप वही व्यक्ति सोचते हुए कहते हैं, वो समझदार है, हमारे बीच शांति और प्रेम है, तो आप अपने अवचेतन मन के जरिए उस ऊर्जा को भेजते हैं जो धीरे धीरे रिश्ते को नया रूप देने लगती है। याद रखिए, आप दूसरों को नहीं बदल सकते, लेकिन अपने विचारों को जरूर बदल सकते हैं। और जब आपके विचार बदलते हैं तो आपका व्यवहार बदलता है, और यही बदलाव पूरे रिश्ते को बदल सकता है। तो करें क्या? हर सुबह आंखें बंद करके उस व्यक्ति की सकारात्मक छवि बनाइए। 2, कहिए, हमारे बीच सच्चा प्रेम और समझ है, मैं क्षमा करता हूं और प्रेम करता हूं। 3, और इस भावना को पूरे दिल से महसूस कीजिए। अगर आपको खुद से प्रेम नहीं है तो आप दूसरों को भी सच्चा प्रेम नहीं दे पाएंगे। तो शुरुआत कीजिए अपने आप से। अपने अवचेतन मन को कहिए, मैं स्वयं को पूरी तरह स्वीकार करता हूं, मैं प्रेम के योग्य हूं, मेरे चारों ओर प्रेम की ऊर्जा है। रिश्तों को सुधारने के लिए किसी और को नहीं, खुद को बदलिए। आपका अवचेतन मन तैयार है, बस आप विश्वास से पहला कदम उठाइए। अध्याय 7, नींद, सपने और अवचेतन मन। रात की गहराइयों में जब दुनिया सो जाती है, तब आप अपने अवचेतन मन के सबसे करीब होते हैं। नींद सिर्फ शरीर का आराम नहीं, बल्कि आत्मा की सफाई भी है। जब आप सोते हैं तो आपका चेतन मन शांत हो जाता है और तब अवचेतन पूरी तरह सक्रिय होता है। यही वो समय होता है जब आप अपने मन को नए आदेश दे सकते हैं, नई कल्पनाओं के बीज बो सकते हैं। तो क्या करें? सोने से पहले
1. बिस्तर पर जाते समय शांत होकर आंखें बंद करें। 2. अपने मन में कहें, मैं शांत हूं, मैं सुरक्षित हूं, मेरे भीतर ईश्वर की ऊर्जा काम कर रही है। 3. और उस भावना में डूब जाएं जैसे सब कुछ ठीक हो रहा है। आपके सपने अक्सर आपके अवचेतन मन के संकेत होते हैं, कभी डर, कभी समाधान, कभी भविष्य की झलक भी। अगर आप जागने के बाद सपनों पर ध्यान दें तो कभी कभी उत्तर वही होते हैं जो आप दिन भर खोज रहे होते हैं। सोते समय आप अपने मन को निर्देश दे सकते हैं, जैसे मेरे पास सुबह तक उत्तर आ जाएगा, मैं एक सुंदर सपना देखूंगा, मैं सुबह ऊर्जा से भरकर उठूंगा। और आपका अवचेतन मन इन निर्देशों को गंभीरता से लेता है, क्योंकि वह तर्क नहीं करता, सिर्फ मानता है। तो अगली बार जब आप बिस्तर पर जाएं, सिर्फ शरीर को ही नहीं, मन को भी आराम दीजिए, उसे प्रेम दीजिए, विश्वास दीजिए, और देखिए कैसे हर सुबह आप और भी शांत, मजबूत और प्रेरित होकर उठते हैं। अध्याय 8, आत्मोपचार और अवचेतन शक्ति का प्रयोग। आपके भीतर एक डॉक्टर है, एक ऐसी शक्ति जो आपके शरीर को अपने आप ठीक कर सकती है। यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि आपके अवचेतन मन की सबसे गहरी शक्ति है। हर घाव को भरने, हर अंग को पुनः जीवित करने की क्षमता आपके अंदर ही है। आपने देखा होगा, अगर आप कट जाते हैं तो बिना कुछ कहे शरीर अपने आप ठीक हो जाता है। क्यों? क्योंकि शरीर के भीतर जीवन शक्ति काम करती है, जो ईश्वर की ओर से मिला उपहार है। अब सोचिए, अगर वो शक्ति इतनी स्वाभाविक है तो क्या आप उसे अपनी सोच और विश्वास से तेज और गहरा नहीं कर सकते? हाँ, कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ 2 चीजें चाहिए। 1. गहरी कल्पना, विजुअलाइजल। हर दिन कुछ मिनट निकालिए, आंखें बंद कीजिए और अपने शरीर के उस हिस्से की कल्पना कीजिए जो स्वस्थ हो चुका है। उसे उज्जवल, मजबूत और संतुलित महसूस कीजिए। फिर मन में कहिए, मेरे शरीर में ईश्वर की चिकित्सा शक्ति काम कर रही है, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं। यह मत सोचिए कि यह सिर्फ मानसिक खेल है, यह विज्ञान है, और मन के स्तर पर यह चिकित्सा का एक रूप है। आपके विश्वास की ऊर्जा आपके शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचती है। आप खुद को ठीक कर सकते हैं, बशर्ते आप विश्वास करें कि यह संभव है। अवचेतन मन आपका साथी है, उसे प्रेम दीजिए, उसे निर्देश दीजिए, और देखिए चमत्कार जो आपके अपने भीतर से शुरू होता है। अध्याय 9, डर को मिटाइए और आत्मविश्वास बढ़ाइए। डर एक अदृश्य दीवार है जो हमें हमारे सपनों से दूर रखती है। डर हमें रोकता है सफलता की ओर बढ़ने से, प्रेम को अपनाने से और पूरी तरह जीने से। लेकिन क्या आप जानते हैं, आपका अवचेतन मन वही मानता है जो आप बार बार सोचते हैं। अगर आप सोचते हैं, मैं असफल हो जाऊंगा, लोग क्या कहेंगे, मुझ में क्षमता नहीं है, तो ये डर आपके अवचेतन में बैठ जाता है, और तब वह डर आपके जीवन की दिशा तय करने लगता है। नैरेटर प्रेरणा से भरे स्वर में, लेकिन जिस तरह डर सीखा गया है उसी तरह उसे मिटाया भी जा सकता है। कैसे? डर को पहचानिए, उसे दबाइए मत। लिखिए, मैं किससे डरता हूं और क्यों। 2. डर को चुनौती दीजिए, खुद से पूछिए, क्या यह डर तर्कसंगत है? क्या मैं इससे बड़ा नहीं हूं? 3. अपने अवचेतन को नया आदेश दीजिए, मेरे अंदर असीम शक्ति है, डर सिर्फ एक विचार है और मैं अपने विचारों का स्वामी हूं। जब आप डर को बदलते हैं आत्मविश्वास में, तो कुछ भी असंभव नहीं रहता। अवचेतन मन आपके विश्वासों को हकीकत में बदलता है। अगर आप स्वयं को एक बहादुर, आत्मनिर्भर व्यक्ति के रूप में देखते हैं, तो धीरे धीरे आपका जीवन भी वैसा ही बन जाएगा। डर के पीछे भागने की बजाय अब वक्त है उसका सामना करने का, क्योंकि आपके भीतर डर से कहीं ज्यादा बड़ी शक्ति है। आपका अवचेतन मन आपका सबसे वफादार साथी, आपका सबसे बड़ा रक्षक। अध्याय 10, आकर्षण का नियम और आपका अवचेतन मन। मंत्रमुग्ध कर देने वाली प्रेरणादायक धुन के साथ शुरुआत। नरेटर आश्चर्य और रोमांच से भरे स्वर में, आप वही चीजें अपनी ओर आकर्षित करते हैं जो आप गहराई से सोचते, महसूस करते और मानते हैं। यह कोई जादू नहीं, बल्कि ब्रह्मांड का नियम है। आपका अवचेतन मन आपके हर विचार को एक चुंबक बना देता है। अगर आप प्रेम, समृद्धि और सफलता के बारे में सोचते हैं, तो वही आपकी ओर खींचते हैं। लेकिन अगर आप चिंता, डर और कमी के विचारों में उलझे रहते हैं, तो वही परिस्थितियां बार बार लौटती हैं। नरेटर धीरे गहराई से समझाते हुए, आपका अवचेतन मन भेद नहीं करता,
कि क्या सही है और क्या गलत। वह बस स्वीकार करता है जो आप बार बार सोचते हैं। इसलिए ध्यान दीजिए कि आप क्या सोचते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में चमत्कार हो, तो सबसे पहले अपने भीतर का वातावरण बदलिए। हर सुबह और रात अपने लक्ष्य की कल्पना कीजिए जैसे वह पहले से पूरा हो चुका है। 2. कहिए, मैं ब्रह्मांड की असीम समृद्धि की ओर खुल रहा हूं। आप ब्रह्मांड के साथ जुड़े हुए हैं। आपके विचार, आपकी भावनाएं, आपके शब्द, ये सब मिलकर आपकी वाइब्रेशन बनाते हैं। और ये वाइब्रेशन वैसी ही चीजों को आपकी जिंदगी में खींच लाती हैं। तो अगली बार जब आप सोचें, सोचिए प्रेम से, आभार से, विश्वास से। आपके पक्ष में या आपके विरोध में, ये आप पर निर्भर करता है। अध्याय 11, व्यवसाय और सफलता में अवचेतन मन की भूमिका। हर बड़ी सफलता की शुरुआत एक छोटे से विचार से होती है। वो विचार जो विश्वास से भरा हो, वो विचार जो संघर्ष की जगह समाधान पर केंद्रित हो। आपका अवचेतन मन आपके व्यवसाय का अदृश्य साझेदार है। अगर आप बार बार सोचते हैं, बाजार खराब है, क्लाइंट नहीं मिलेंगे, मैं पिछड़ रहा हूं, तो आपका अवचेतन मन उसी विचार को सच बना देता है। लेकिन अगर आप सोचते हैं, मैं सफल हूं, हर दिन मेरे लिए नए अवसर लेकर आता है, मेरी सेवाओं की जरूरत लोगों को है, तो आप सफलता को आकर्षित करने लगते हैं। अब जानिए 3 सरल लेकिन शक्तिशाली अभ्यास। 8. सकारात्मक पुष्टि, एफर्मेशंस। हर सुबह कहिए, मेरे पास असीम विचार और अवसर हैं, मैं अपने व्यवसाय में तरक्की कर रहा है। अध्याय 12, अपने जीवन का उद्देश्य खोजिए। अवचेतन मन के माध्यम से हर व्यक्ति किसी कारण से जन्म लेता है। आप एक मिशन लेकर आए हैं, एक उद्देश्य जो सिर्फ आपका है। लेकिन अक्सर हम दुनिया की आवाजों में अपनी आत्मा की आवाज खो देते हैं। आपका अवचेतन मन जानता है कि आप कौन हैं, क्यों आए हैं और आपको क्या करना है। अगर आप रोज कुछ समय खामोशी में बैठें, अपने अंदर उतरें, तो उत्तर मिलने लगते हैं। हर दिन सुबह उठकर अपने आप से पूछिए, क्या मैं आज अपने उद्देश्य के करीब जा रहा हूं? क्या जो मैं कर रहा हूं वो मेरे दिल को शांति देता है? फिर कुछ मिनट आंखें बंद करके अपने अवचेतन से कहिए, मेरे जीवन का उद्देश्य मेरे सामने प्रकट हो रहा है। मैं उस दिशा में बढ़ रहा हूं जहां मेरी आत्मा खिलती है। आपका उद्देश्य बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। जरूरी नहीं कि आप दुनिया बदलें। हो सकता है आपका उद्देश्य सिर्फ किसी एक जीवन को प्रेम देना हो, प्रेरित करना हो या सुंदरता फैलाना हो। जब आप अपने उद्देश्य के साथ जीते हैं, तो दिन हल्के लगते हैं, मन शांत होता है और दुनिया खुद ब खुद मदद करने लगती है। अवचेतन मन उन रास्तों को खोलता है जिनकी कल्पना भी आपने नहीं की होगी। तो आज से एक छोटी शुरुआत कीजिए। अपने भीतर की आवाज को सुनिए, उसे सम्मान दीजिए और विश्वास रखिए कि आपका अवचेतन मन आपको उस स्थान तक पहुंचाएगा जहां आप पूरी तरह से स्वयं बन पाएंगे। अध्याय 13, खुशी एक मानसिक आदत है, उसे अपने भीतर जगाइए। धीमी सकारात्मक ऊर्जा से भरी मधुर धुन के साथ शुरुआत। नैरेटर हल्की मुस्कान के साथ, जैसे कोई सच्चा दोस्त बात कर रहा हो। हर कोई खुश रहना चाहता है, लेकिन क्या आपने सोचा है, खुशी आखिर मिलती कहाँ है? न धन से, न प्रसिद्धि से, न बाहरी चीजों से। सच्ची खुशी तब आती है जब आपका मन आपके विचारों के साथ सामंजस्य में होता है, और इसका रहस्य छिपा है आपके अवचेतन मन में। आप जैसा सोचते हैं वैसा महसूस करते हैं, और जैसा महसूस करते हैं वैसा आपका जीवन बनता है। अगर आप सोचते हैं, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरी जिंदगी अधूरी है, तो अवचेतन भी वैसा ही अनुभव दोहराता है। लेकिन अगर आप हर सुबह कहते हैं, मैं आभारी हूं, मैं खुश हूं क्योंकि मैं जिंदा हूं, तो वही भावनाएं आपके जीवन में रंग भर देती हैं। खुशी एक अभ्यास है, एक आदत। आप इसे चुन सकते हैं, हर दिन, हर क्षण। अब जानिए 3 सरल आदतें जो आपको भीतर से खुश बना सकती हैं। 8, शुक्रिया कहने की आदत, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। हर दिन 3 चीजें लिखिए जिनके लिए आप आभारी हैं। 2, अच्छे विचारों से दिन की शुरुआत। कहिए, आज का दिन सुंदर है, मैं भीतर से शांत और खुश हूं। 3, दूसरों को खुशी दीजिए, किसी को मुस्कुराइए, मदद कीजिए, क्योंकि खुशी बांटने से बढ़ती है।
जब आप अपने अवचेतन को सिखाते हैं कि हर परिस्थिति में खुश रहना संभव है, तो दुनिया आपकी आंखों में चमकने लगती है। याद रखिए, खुशी कोई मंजिल नहीं, बल्कि आपकी यात्रा की साथी हो सकती है। अध्याय 14, मानसिक संतुलन और संपूर्णता। अपने भीतर की पूर्णता को पहचानिए। धीमे, संतुलित और ध्यान केंद्रित करने वाले संगीत के साथ शुरुआत। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जीवन की भाग-दौड़ में हम खुद से दूर हो गए हैं? हम कामयाबी चाहते हैं, खुशी चाहते हैं, शांति चाहते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर एक खालीपन सा लगता है। असल में हम उस पूर्णता को बाहर ढूंढते हैं जो हमारे अंदर पहले से मौजूद है। आपका अवचेतन मन एक पूर्ण पुस्तकालय की तरह है। उसमें वो सब कुछ है जो आपको संपूर्ण और संतुलित जीवन जीने के लिए चाहिए। जब आप लगातार नकारात्मक सोचते हैं, आशंका, तनाव और तुलना में जीते हैं, तो आप उस संतुलन को खो देते हैं। लेकिन जब आप अपने अवचेतन को सकारात्मक, शांति और आत्मस्वीकृति से भरते हैं, तो आपका मन स्थिर हो जाता है और जीवन सहज बहने लगता है। अब जानिए 3 मानसिक अभ्यास जो आपको अंदर से पूर्ण बना सकते हैं। 1. ध्यान और श्वास का अभ्यास, मेडिटेशन ब्रीदिंग। हर दिन 5 मिनट गहरी सांस लीजिए और कहिए, मैं शांत हूं, मैं संतुलित हूं। 2. स्वस्वीकृति, सेल्फ एक्सेप्टेंस। आईने में देखकर कहिए, मैं जैसा हूं ठीक हूं, मुझे खुद से प्रेम है। 3. अपने भीतर झांकना। हफ्ते में 1 बार अकेले बैठिए और खुद से पूछिए, क्या मैं अपने सत्य से जुड़ा हूं? अध्याय 15, ईश्वर का रहस्य। अवचेतन मन से परम शक्ति की अनुभूति। ईश्वर को लोग मंदिरों, मस्जिदों, गिरजाघरों में खोजते हैं, लेकिन सच्चा अनुभव तब होता है जब आप उन्हें अपने भीतर महसूस करते हैं। आपका अवचेतन मन ईश्वर के साथ सीधा संपर्क है। वही माध्यम है जिससे आप उस अनंत शक्ति से जुड़ सकते हैं जो सृष्टि चला रही है। जब आप प्रार्थना करते हैं, तो वह सिर्फ शब्द नहीं होते, वह एक ऊर्जा होती है जो आपके अवचेतन से निकलकर ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ जाती है। आपका विश्वास, आपकी भावना, यही प्रार्थना की असली शक्ति है। अब जानिए कैसे आप ईश्वर से जुड़ सकते हैं अपने अवचेतन मन के जरिए। 1. ध्यान में ईश्वर को महसूस करना। रोज 10 मिनट शांत बैठिए और कहिए, हे परमात्मा, मैं आपका अंश हूं, आप मेरे भीतर हैं। 2. विश्वास से प्रार्थना। जो मांगिए, इस विश्वास के साथ मांगिए कि आपको उत्तर मिलेगा। 3. दया, करुणा और प्रेम के माध्यम से ईश्वर को जीवित रखिए। जब आप किसी की मदद करते हैं, आप ईश्वर की सेवा कर रहे होते हैं। ईश्वर कोई दूर बैठे देवता नहीं है, वह आपकी हर सांस में। आज का वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत मायने रखता है।